हेलो सलाम एवरीबॉडी। आपका हार्दिक इस्तकबाल है आज के न्यूज़ सेशन में। और आज का टॉपिक चुनावी नतीजे लोकसभा 24 चुनाव है। हालांकि अभी गिनती चल रही है, लेकिन रुझान लगभग तय हो चुके हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, शेयर भी करें, और पसंद आए वीडियो जो कि आखिर तक देखें उसके बाद तय करें तो ज़रूर लाइक करें। चलते हैं मेन न्यूज़ की ओर। तो साहब, आज के जो चुनावी रुझान आ रहे हैं उसमें आप सबको जगह जगह से वोट्स और वोट्स के नतीजे में जो सीट आई हैं एनडीए की, इंडिया अलायंस की और अदर्स की, उन सब की जानकारियां मिल रही होंगी। मोटा टेंटेटिव हिसाब से अभी हालांकि काउंटिंग बची है, लेकिन बीजेपी लेड एनडीए अलायंस को 292 सीट्स, वहीं कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस को 232 सीट्स और अदर्स की 13 से 17 सीट ये टैली चल रही है। इसमें अभी गिनती बाकी है और आखिर तक गिनती होने तक अगर मोदी दोबारा गवर्नमेंट बनाते हैं तो पहले से एजेंडा सेट है कि उनके क्या प्लान्स हैं, क्या मैनिफेस्टो है और वर्किंग मेथड क्या रहा है पिछले 10 साल में। वहीं पे अगर इंडिया अलायंस 234 सीट पर जो कि अभी है, लेकिन उसकी सीटें बढ़ने की गुंजाइश है, ऐसे में अगर वो सरकार बनाती है तो कुछ क्या होगा। आज की नशिस्त इसी सब्जेक्ट पर है, तो आखिर तक बने रहें। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, गांधी नेहरू डायनेस्टी का एक स्क्रीन लगा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी पिक्चर है जिसमें लेट प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी, उनके दोनों बेटे और उन बेटों की दोनों की वाइफ्स और दो ग्रैंड चिल्ड्रन जो कि देखने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लग रहे हैं, ये इस फ्रेम में हैं। और ये फ्रेम अपने आप में बहुत बड़ी एक कहानी कहता है गांधी नेहरू डायनेस्टी के बारे में। क्या है गांधी नेहरू डायनेस्टी? जो आप अभी हाईलाइटेड फिगर देख रहे हैं ये राहुल गांधी का है, और ये सेट हैं, इनकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है अगला प्रधानमंत्री बनने की, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो गांधी नेहरू डायनेस्टी की कुछ थोड़े से बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, फिर लौटते हैं करंट टॉपिक पे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि गांधी नेहरू डायनेस्टी स्टार्ट होती है जवाहरलाल नेहरू से, जो कि महात्मा गांधी के क्लोज एसोसिएट थे और इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। इनका फ्रीडम स्ट्रगल में अहम किरदार रहा। इनके बाद ये गांधी को आप देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन बीच में हैं और पाकिस्तान के फाउंडर मिस्टर जिन्ना जो हैं वो एक साइड में हैं। ये ब्रिटिश एरा से काफ़ी एक्टिव पॉलिटिशियन थे जवाहरलाल नेहरू, और इनकी गिनती मुल्क के बड़े नेताओं में आती थी। बंटवारे के बाद इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनके बाद इनकी बेटी जो हैं मिस इंदिरा गांधी जी, वो बनती हैं प्राइम मिनिस्टर। और आज के उस पे अब लौटते हैं ये बैकग्राउंड के बाद। तो आज क्या बातें हैं जिस पे चुनाव का फोकस है, चुनाव का मुद्दे क्या हैं, चुनाव की सोच क्या है, उसकी बात करते हैं। तो बीजेपी जो है वो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है। ये इंडिया के नेशनल इंक्लूसिव
कैरेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट करती, बल्कि इंडिया के नेशनलिस्ट और कॉन्जर्वेटिव कैरेक्टर जो कि हिंदू सेंट्रिक है उसको रिप्रेजेंट करती है। इसकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश राज के दौरान हुआ और इसके बड़े नेता दीनदयाल और सावरकर रहे। इनकी एक जो सोच है वो काफ़ी हद तक मोसोलिनी और हिटलर से मिलती जुलती है, जहाँ ये एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। डिफरेंस ये है, टू बी बैलेंस, कि इनके नेशनलिज्म में वायलेंस को ये इतना प्रमोट नहीं करते जैसा कि नाजीज या मोसोलिनी किया करते थे। वायलेंस के बजाय ये अपनी संस्कृति, ट्रेडिशंस, कल्चर, इनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अभी 2024 में 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी पावर में हैं और ये उनका तीसरा टर्म है जिसके लिए लड़ रहे हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो मुल्क के 85% वोटर यानी हिंदू वोटर पे डिपेंड करती है। इनके मुद्दे नेशनलिस्ट और एंटी टेररिज्म लाइन पे होते हैं। कुछ इसमें वेलफेयर स्कीम्स भी हैं, जैसे इन्होंने फ्री राशन चलाई स्कीम, इन्होंने जो है ग्रांट दी, उज्ज्वला योजना और बैंक खाते बनाए, जो कि इनके बड़े काम है, मतलब बहुत बड़े अचीवमेंट है और उसके लिए ड्यू क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को। ये जो टेररिज्म की घटनाएं हो रही थी कांग्रेस के यूपीए के दौर में, हर हफ्ते में 15 दिन में, वो लगभग ख़त्म हो गई। इवन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में बॉर्डर पे एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन वहीं जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे लगभग ये ख़त्म हो चुकी हैं आज की डेट में। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। इसके साथ ही साथ बीजेपी जो है वो कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करती है, जिससे काफ़ी जो है कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट का रुझान मुल्क के अंदर बढ़ा है। जहां वो अपना पैसा लेके किसी फॉरेन कंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, वो अब इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहा है। ये दूसरी बात है कि उनके इन्वेस्टमेंट से पब्लिक सेक्टर मार्जिनलाइज्ड हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा ताकत मिल रही है, जिसको दूसरे लफ्ज़ में कहें तो कांग्रेस इसको क्रोनिक कैपिटलिज्म कहती है, यानी कुछ चंद लोगों में वेल्थ कंसंट्रेटेड होना। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस जो है राहुल गांधी की लीडरशिप में, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्लूसिव कैच ऑल कैरेक्टर है इंडिया अलायंस का, यानी सबको साथ लेके चलने का। इसमें मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, सारी कास्ट, सारे रीजन, सबको ड्यू शेयर दे के साथ चलने की बात कही गई है। और इनका जो कैरेक्टर है वो बहुत हद तक डेमोक्रेटिक ज़्यादा है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। आप आज भी इंडिया अलायंस का अगर स्ट्रक्चर भी देखेंगे, जो उनका सीट का स्ट्रक्चर है, कांग्रेस के 100, इसके 30, समाजवादी पार्टी के 36, टीएमसी के तकरीबन 30, ऐसे करते 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 सबके पास कुछ ना कुछ पोर्शन है, जिसकी वजह से ये सेंट्रलाइज कैरेक्टर को नहीं अपना पाती। यानी ये बहुत ज़्यादा जो है कंसेंसस और डेमोक्रेटिक नेस पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें डिसेंट्रलाइज मॉडल है। ये इसके अफोर्ड ही नहीं कर सकती सेंट्रलाइज कैरेक्टर। तो ये कोalition गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है कांग्रेस की इंडिया अलायंस। इसके साथ इसका जो एक और चीज़ है एट्रीब्यूट कैरेक्टर का, एक और अंश है, वो है कि ये थोड़ी लेफ्ट लीनिंग है, सोशलिस्ट है और उद्योगपतियों के ख़िलाफ़ बोलते आए हैं राहुल गांधी। जो इन्होंने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला निकाला वो भी इसी कड़ी में देखा जाता है। तो ये दोनों की स्ट्रेंथ्स हैं। और दोनों की वीकनेसेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ वहीं जो अलायंस में ज़्यादा पार्टनर जो होंगे वो आने को पसंद करेंगे इस वक्त, क्योंकि उनको अच्छा उसका रिवॉर्ड मिलेगा सीट में और पावर में। वहीं बीजेपी में वो रिवॉर्ड लाइकली कम मिलेगा, क्योंकि बीजेपी खुद जो है वो सिर्फ 30 सीटें शॉर्ट है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। ऐसे में वो ज़्यादा बार्गेनिंग पावर जो है वो अलायंस पार्टीज को नहीं मिलती बीजेपी के साथ, जो कि उनको देखने को मिलती है कांग्रेस के साथ। अभी गिनती जारी है, लेकिन जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसके आगे हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लें राहुल गांधी का।
तो ये इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। ये अपने आखिरी पड़ाव में कश्मीर की बर्फबारी में इनका स्पीच हुआ। इन्होंने स्टार्ट करी कन्याकुमारी से, ये पैदल गए पूरे रास्ते, काफ़ी हार्ड वर्क किया इन्होंने और उसी का नतीजा आज मिल रहा है। उसके बाद इन्होंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, विथ के एक्सिस पे, आसाम से लेके गुजरात तक भी एक इन्होंने रैली करी थी, लेकिन वो मोटराइज थी, वो फुट पे कम थी। तो इन दोनों की मेहनत का असर दिख रहा है। ये इंडिया अलायंस के अनडाउटेड लीडर हैं और अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो राहुल गांधी जो है वो अनडाउटेडली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसके साथ कुछ बातें राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी का विजन, उनका माइंडसेट, उनकी सोच क्या है। जैसा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें पूरा, वो बात करते हैं गरीबों की, वो बात करते हैं हिंदुस्तान में वेल्थ इक्वालिटी की, और वो बात करते हैं चाइना से एक्सटर्नल मामलों में जो ज़मीन हिंदुस्तान की चाइना के पास गई है उसको वापस लाने की। ऐसे में वो एक टफ कॉम्पिटिटर या टफ राइवल देखे जा सकते हैं चाइनीज़ एंगल से, और उन्हीं के ही परनाना थे जब चाइना से वॉर भी हुई थी 1961 की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ क्योंकि उनकी पार्टी में तरह तरह के नेता होंगे, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो मच मैच्योर होगी और बहुत सारे एंगल्स को एवेल्युएट करके आएगी, ना कि एकदम रैश में होए। इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज की बात कर लें तो डिसीजंस बहुत अच्छे निकल के आएंगे, कॉन्स की बात कर लें तो डिसीजन मेकिंग का जो रेट है वो बहुत स्लो होगा। यानी कई मरतबा गवर्नमेंट जो होगी वो कन्फ्यूजन में दिखेगी कि डिसीजन ले या नहीं ले। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जो पुराना चलता आ रहा है उसी को चलते रहने देती हैं। कोalition गवर्नमेंट की ये अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन ओवरऑल ये गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म करेगी ऐसा लगता है। और इसी के साथ हम ये नशिस्त को अब समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताएं और आगे भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।